Good morning, children. Today we are going to learn about classification of computer on the basis of working principle. So, based on the working principle, computer can be classified into three types. First is digital computer. A digital computer is one that works upon the state of numbers. It converts the data into binary form, and all operations are carried out on these digits at the extremely fast rate. ओके तो सारे जो डेटा होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में, बिकॉज कंप्यूटर नोज ओनली बाइनरी नंबर्स. कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स या बाइनरी लैंग्वेज जानता है, जीरो वंस. ओके, दैट्स वाई इट कन्वर्ट ऑल द डेटा इन द बाइनरी फॉर्म एंड देन इस पर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं बहुत ही फास्ट रेट पे, एक्सट्रीमली फास्ट रेट. दीज कंप्यूटर आर यूजफुल फॉर एवेल्यूएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एंड मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा. ओके, तो इनका अर्थमेटिक ऑपरेशन और डेटा को मैनिपुलेशन के अंदर काम में आता है. सेकेंड इज एनालॉग कंप्यूटर. एंड एनालॉग कंप्यूटर इज वन दैट वर्क ऑन कंटिन्यूसली चेंजेबल aspects of physical phenomena such as electrical, mechanical quantities. अब जो कंटिन्यूसली चेंजेबल होता है जैसे इलेक्ट्रिक का अप डाउन्स आना, तो इस पे ये एनालॉग कंप्यूटर काम करता है. एंड इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. नेक्स्ट इज हाइब्रिड. दीज कंप्यूटर एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का. इन दीज कंप्यूटर सम कैलकुलेशंस टेक प्लेस इन एनालॉग मैनर, रेस्ट ऑफ देम टेक प्लेस इन डिजिटल मैनर. यानी कुछ जो भी इसको कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है, कुछ भाग एनालॉग मैनर में सॉल्व होता है और कुछ डिजिटल में. फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल एनालॉग पार्ट इज़ यूज टू मेजर द पेशेंट्स हार्ट फंक्शन एंड टेम्परेचर. तो जैसा आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, पेशेंट का हार्ट और टेम्परेचर, हार्ट का फंक्शन और टेम्परेचर एनालॉग मीडियम के अंदर कैलकुलेट होता है, एंड अदर विटल साइन, एंड then these measurements are converted into the number and supplied to the digital computable to take appropriate actions. फिर ये मेजरमेंट जैसे ये एनालॉग्स मशीन से कंप्यूटर्स एनालॉग डेटा लेता है, फिर ये कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में और फिर फर्दर डिजिटल कंप्यूटर के पास भेज दिया जाता है. इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने पे उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसका एक रिजल्ट बाहर निकलता है जो उसकी रिज़ल्ट होता है, या फिर किसी का MRI स्कैन होता है तो उसका रिज़ल्ट जो भी होता है वो उस कंप्यूटर से दिया जाता है. ओके, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. सो नेक्स्ट इज मॉडर्न कंप्यूटर डिपेंडिंग वेट अ व्हाइल. मॉडर्न कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. अभी जो कंप्यूटर्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर आर डिजाइन ओनली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर टास्क और एप्लीकेशंस. ये कंप्यूटर सिर्फ किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या टास्क को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी पर्टिकुलर उसी के लिए डेडिकेट होते हैं. इन दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर ऑन चिप. दिस मशीन्स आर वेरी इफिशिएंट बट नॉट वर्सेटाइल. अब जैसे इसने कहा है तो ये वर्सेटाइल तो हो ही नहीं सकती, मीन्स ये अलग अलग यूज़ के लिए नहीं हो सकती. ये पर्टिकुलर उसी टास्क, जिस टास्क के लिए इसको डिज़ाइन किया है उसके लिए इफ़िशियंट है, उसके लिए ये यूज़फुल है. दूसरे टास्क इस पर इतने नहीं हो सकते जितने दूसरे कंप्यूटर पे हो सकते हैं, जनरल कंप्यूटर पे हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर आर designed to meet needs of many different applications. A general purpose machines can be used to prepare pay bills, manage inventories, print sales reports and so on. तो जनरल पर्पस कंप्यूटर लगभग जनरल जितने भी वर्क होते हैं वो सारे करता है, मीन्स अपनी डेली लाइफ के जो भी काम होते हैं वो हम सारे काम इन कंप्यूटर से कर सकते हैं, यानी इट इज़ ए वर्सेटाइल इन नेचर. ओके, सो now the chapter is completed. Okay, you have to complete brain developer, everything. Okay, write down in your notebook round up and tricky terms. Okay, and then brain developer I will take a snap and send to your group. Don't worry about it, don't worry.
Okay, bye. This time we will meet again next class.